Hello students, I welcome you in your very new class 11th। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, राइट। और स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपको पढ़ना तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को यूज करना है, किससे आपको पढ़ाई करना है, उसके बारे में पहले आपको बताता हूं, फिर मैं स्टोरी में, है ना, आता हूं। इंग्लिश में आपके दो बुक्स हैं, एक स्नैपशॉट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, स्नैपशॉट्स, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। ये दो बुक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, स्नैपशॉट्स एंड हॉर्नबिल। आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर के स्नैपशॉट्स बुक्स और हॉर्नबिल का टेक्स्ट बुक आप लोग खरीदेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, आप अपने बुक में भी देखोगे, समझ में आएगा बहुत अच्छे से, फिर आगे एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्नैपशॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा बर्थ। चैप्टर का नाम है बर्थ, रिटन बाय एजे क्रॉनिन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बर्थ रिटन बाय एजे क्रॉनिन। आज बेसिकली मैं आप लोगों को एजे क्रॉनिन के बारे में बताऊंगा और इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एजे क्रॉनिन के बारे में कि एजे क्रॉनिन कौन है ना, क्या क्या इन्होंने लिखा है वगैरह वगैरह, ठीक है। एजे क्रॉनिन, अब यहां आप देख रहे होंगे ए जे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ए और जे क्या है, तो इनका मैं पूरा नाम बता देता हूं। इनका पूरा नाम है आर्किबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन, ये इनका फुल नेम हो गया। एजे का मतलब आर्किबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ है? 19 जुलाई 1896 इनका जन्म हुआ, ठीक है। अच्छा, कहां इनका जन्म हुआ और भी मैं बता देता हूं, इन स्कॉटलैंड, ये इसका नाम है स्कॉटलैंड, है ना। तो 19 जुलाई 1896 में स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ। अब एजे क्रॉनिन थे कौन? तो एजे क्रॉनिन वाज अ फिजिशियन, है ना। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। तो एजे क्रॉनिन एक फिजिशियन थे। कैसे फिजिशियन बताते हैं? स्कॉटिश फिजिशियन, नॉवेलिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, स्कॉटिश, ये वर्ड जो है स्कॉटिश, इससे डरना नहीं है। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को कहते हैं स्कॉटिश, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, तो उसी प्रकार से स्कॉटलैंड में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्कॉटिश कहते हैं। तो ये स्कॉटिश क्या थे? फिजिशियन थे, ये डॉक्टर थे खुद, है ना। नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है वन हु राइट्स नॉवेल, जो नॉवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनको कहते हैं नॉवेलिस्ट। ड्रामेटिस्ट, समझ गए होंगे, जो ड्रामास लिखते हैं, है ना, उनको कहा जाता है ड्रामेटिस्ट। एंड नॉन फिक्शन राइटर, ये नॉन फिक्शन राइटर भी थे। नॉन फिक्शन आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, है ना, फिक्शनल स्टोरीज, है ना, ये है नॉन फिक्शनल स्टोरीज, है ना। नॉन फिक्शन मतलब होता है वैसा राइटिंग्स जो किस पे बेस्ड होता है ना, ट्रू इवेंट्स पे, ट्रू पीपल पे, है ना, ट्रू इंसिडेंट्स पे, वैसे राइटिंग्स को कहते हैं नॉन फिक्शन राइटिंग। तो ये एजे क्रॉनिन जो थे वो नॉन फिक्शन क्या थे? राइटर थे। अब इनके कुछ अच्छे अच्छे वर्क्स के बारे में बताते हैं। बेस्ट वर्क्स आर, नंबर 1 द सीटाडेल, याद रखेंगे सीटाडेल, है ना। नंबर 2
द कीज ऑफ द किंगडम, द कीज ऑफ द किंगडम, और द स्टार्स लुक डाउन। और भी बहुत सारी है ना राइटिंग्स हैं एजे क्रॉनिन के, लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्क्स हैं मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं इन शॉर्ट। सीटाडल, कीज ऑफ द किंगडम, द स्टार्स लुक डाउन, ये इनका मेन वर्क्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इनफ है ना ऑथर के बारे में, एजे क्रॉनिन के बारे में। बस याद रखना है, पूरा नाम है आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन। ही वाज बोर्न जुलाई 1896 इन स्कॉटलैंड। और एजे क्रॉनिन एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, नॉवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे एंड नॉन फिक्शन राइटर थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सीटाडल, कीज ऑफ द किंगडम, द स्टार्स लुक डाउन। ठीक है, चलिए अब इसे मैं हटा देता हूं। अब आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में कि इस कहानी में कैरेक्टर्स कौन कौन है ना। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, है ना। कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र, है ना, यानी कि उस कहानी के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं जो लोग, उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं मैं आप लोगों को भी बताता हूं। ठीक है, कैरेक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, अगर आपको उसके अंदर छिपे हुए कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको वो कहानी जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कैरेक्टर से है ना रूबरू हो जाते हैं, आपको वो कहानी समझ में आने लगता है ना, क्योंकि पहले से आपको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है एंड्रयू मैनसन। एंड्रयू मैनसन पहला कैरेक्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एंड्रयू मैनसन कौन है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यंग डॉक्टर है, नॉट ओल्ड। एंड्रयू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर। ओके, और इसके बारे में जानिए। वर्क्स एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन, जगह का भी नाम मैं बता देता हूं, ब्लेनली। ठीक है, वर्क्स एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन ब्लेनली। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, और डॉक्टर एडवर्ड पेज नाम से ही पता चल रहा है ना। ये क्या है, डॉक्टर है, एंड्रयू मैनसन के सीनियर डॉक्टर, है ना, उन्हीं के असिस्टेंट के रूप में एंड्रयू मैनसन काम करता है। ठीक है, कहां पे, जगह का नाम है ब्लेनली। ठीक है, और इसके बारे में बताते हैं। एंड्रयू मैनसन जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है, हार्ड वर्किंग डॉक्टर है। हाँ, और कैसा है ये, सिंसियर है। ठीक है, काइंड हार्टेड पर्सन है ये, काइंड हार्टेड पर्सन है ना। एंड वेरी छोड़ दीजिए, एंड ट्रू टू हिज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब काम, व्यवसाय, धंधा, है ना। कहता है हार्ड वर्किंग, एंड्रयू मैनसन बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉक्टर है, सिंसियर है, काइंड हार्टेड, दयालु है, एंड ट्रू टू हिज प्रोफेशन, अपने पेशे से वो हमेशा, है ना, मतलब खरा उतरता अपने पेशे के, है ना, कभी भी अपने प्रोफेशन को साइड में नहीं रखता है। हाँ, वो उसके लिए अपना जान तक वो क्या करता है, न्यौछावर कर देता है ना। इज वेरी ट्रू टू हिज प्रोफेशन। ठीक, और इसके बारे में जानिए। गिव्स लाइफ टू ए स्टिल बॉर्न बेबी। मैं यहां लाइफलेस भी यूज कर सकता था वर्ड, है ना, लेकिन यहां पे मैं यूज कर रहा हूं स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न का मतलब होता है मृत जन्मा, यानी जो बच्चा जो है मरा हुआ पैदा लिया है ना, निर्जीव है, उसको हम कहेंगे स्टिल बॉर्न। तो ये एंड्रयू मैनसन जो है गिव्स लाइफ टू अ स्टिल बॉर्न बेबी,
एक मृत जन्मे हुए बच्चे को ये क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। कौन, एंड्रयू मेंसन। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से आप उसको बोल सकते हो, एंड्रयू मेंसन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही इज द प्रोटोगोनिस्ट। ये वर्ड को देखिए, प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, हीरो, है ना। तो एंड्रयू मेंसन इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी बर्थ। ये इस कहानी का कौन है, प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, है ना, नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। याद रखिएगा एंड्रयू मेंसन के बारे में, कैरेक्टर्स जो मैं बता रहा हूं, है ना, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कैरेक्टर्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं, है ना। उस समय भी आप कैरेक्टर्स को अच्छे से जानेंगे तो आराम से ऑप्शन टिक करेंगे और आपका मार्क्स अपने हाथ में रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है हमारा क्रिस्टीन। क्या है, क्रिस्टीन। अब ये नाम जो है क्रिस्टीन, ये इंग्लिश नेम है, समझ में नहीं आता है कि लड़का है या लड़की, है ना। क्रिस्टीन जो है एक लड़की का नाम है ना। अब इसके बारे में देखते हैं क्या बोलता है। एंड्रयू फॉल्स इन लव विथ हर। एंड्रयू फॉल्स इन लव विथ हर, यानी एंड्रयू इस लड़की से क्या करने लगा, प्यार करने लगा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टीन जो है वो एंड्रयू मेंसन की क्या होगी, बिलवर्ड होगी। बिलवर्ड का मतलब होता है प्रेमिका, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं बिलवर्ड ऑफ एंड्रयू मेंसन। ये डॉक्टर साहब की प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, याद रखिएगा। ठीक, और इसके बारे में बता देता हूं, है ना। क्वारलसम, क्वारलसम समझते हैं, झगड़ालू, है ना। ये क्वारलसम लड़की है, बट इवन सी लव्स एंड्रयू मेंसन। फिर भी ये एंड्रयू मेंसन से बहुत प्यार करती है, वो अलग कैरेक्टर है, वो अलग बात है ना। तो क्रिस्टीन के बारे में जाने कि एंड्रयू मेंसन क्रिस्टीन से प्यार करता है एंड क्रिस्टीन इज द बिलवर्ड ऑफ एंड्रयू मेंसन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। चलिए मेन कैरेक्टर अब कहानी का जो बचा हुआ है वो है जो मॉर्गन। क्या कैरेक्टर है, जो मॉर्गन। अब जो मॉर्गन कौन है भाई, ए वेल बिल्ट पर्सन। अ वेल बिल्ट पर्सन, वेल बिल्ट पर्सन मतलब होता है अच्छा, हट्टा खट्टा, है ना, मजबूत, है ना, वेल बिल्ट, है ना। कद काठी बहुत ही अच्छा है जो मॉर्गन का, है ना, वेल बिल्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बात जो है, वर्क्स एज अ ब्रीडर एट द माइंस। माइंस मतलब क्या होता है, खदान। ये जो मॉर्गन जो है वो किस रूप में काम करता है, ड्रिलर के रूप में काम करता है, कहां, खदानों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। has been married for 20 years, यानी कि जो मॉर्गन का विवाह हुए, शादी हुए कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जो मॉर्गन का शादी हुए कितना साल हो गया है, 20 साल हो गया है, और इसके बारे में जानिए, हैज नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है ना। 20 साल हो गए हैं लेकिन अभी इनका कोई बच्चा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, प्लीज तो है यहीं पे देखेंगे आप, है ना। लिव्स इन नंबर 12 ब्लेना टेरेस। नंबर 12 ब्लेना टेरेस में इनका घर है, एड्रेस है इनका। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताया हूं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हु वाज अ ड्रिलर, जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर, है ना। जो मॉर्गन हैज बीन मैरिड फॉर डैश इयर्स, कितने साल हो गए थे शादी हुए, 20 साल, है ना। जो मॉर्गन कहां रहता था, नंबर 12 ब्लेना टेरेस में। तो इस तरह से जो मॉर्गन का जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर किसके बारे में बताऊं, चलिए जो मॉर्गन
अब बताते हैं मिसेस मॉर्गन के बारे में। मिसेस मॉर्गन के बारे में। अब जो मॉर्गन की पत्नी को ही क्या बोलेंगे? मिसेस मॉर्गन बोलेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं मिसेस मॉर्गन का नाम क्या है? सुसन। याद रखें, सुसन नाम है ना। आपकी पत्नी है तो पत्नी का कुछ नाम तो होगा ना। तो मिसेस मॉर्गन की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? सुसन है ना। और इसके बारे में, सुसन के बारे में बता रहा हूं, वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। ये जो मॉर्गन की कौन है? पत्नी है। ठीक। और बताते हैं इसके बारे में, मिसेस मॉर्गन इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। मिसेस मॉर्गन अपना पहला बच्चा का क्या कर रही है? एक्सपेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली बात है, मिसेस मॉर्गन जो मॉर्गन की पत्नी है, तो इनका भी विवाह हुए कितने साल हो गए हैं? 20 साल हो गए हैं। और ये पहला बच्चा जो है वो अपना क्या कर रही है? एक्सपेक्ट कर रही है ना। अब पहला बच्चा 20 साल में हो रहा है, इसलिए बोथ हर हस्बैंड एंड मदर, both her husband and mother are feeling nervous। इसका हस्बैंड भी, इनकी मां जो भी है ना, दोनों क्या कर रही हैं? नर्वस महसूस कर रही हैं। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि इनका 20 साल में पहला बच्चा होने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं मिसेस मॉर्गन के बाद। 4 कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है ना। एंड्रयू मेंसन, उसकी बिलवेड क्रिस्टीन, जो मॉर्गन है ना, उसकी पत्नी मिसेस मॉर्गन। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मीडवाइफ। मीडवाइफ। अब मीडवाइफ मतलब यहां कोई पत्नी नहीं है ना। मीडवाइफ कौन थी? एन एक्सपीरियंस्ड नर्स। नर्स को बोला गया मीडवाइफ, दाई जिसको कहते हैं, है ना, नर्स है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अस्टाउट एंड एल्डरली। अस्टाउट मतलब क्या होता है? अस्टाउट का मतलब होता है मोटी ताजी, है ना। एल्डरली थोड़ा उम्रदराज है ना। एंड शी इज अ नर्स। मीडवाइफ क्या है? नर्स है। ठीक है, और इनके बारे में जानिए। हेल्प्स एंड्रयू मेंसन, यानी कि एंड्रयू मेंसन कौन है? यंग डॉक्टर है। हेल्प्स एंड्रयू मेंसन इन सेविंग द लाइफलेस चाइल्ड। एक मरे हुए बच्चे को, है ना, बचाने में ये एंड्रयू मेंसन का काफी हेल्प करती है। कौन? मीडवाइफ, है ना। और ये भी बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है। हम लोग स्टोरी में जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, बहुत ही काइंड हार्टेड है। ये भी बहुत जल्दी क्या हो जाती है? नर्वस हो जाती है ना। खैर, ये एक क्या बोलेंगे आप, औरतों का एक गुण है ना। वो लोग थोड़ी सी अंदर से दयालु होती हैं, है ना, काइंड हार्टेड होती हैं, है ना। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, है ना। जितने भी कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में, सबके बारे में मैंने बताया क्या करके। अब लास्ट कैरेक्टर जो है वो है मिसेस मॉर्गन। अब बोलिए सर, मिसेस मॉर्गन के बारे में तो बता दिए हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिसेस मॉर्गन्स मदर, यानी कि मिसेस मॉर्गन्स मदर, यानी मिसेस मॉर्गन की मां, यानी कि मदर ऑफ सुसन। सुसन की ये कौन है? मां है। तो जो मॉर्गन की कौन है? जो मॉर्गन की सासू मां। तो सासू मां को क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ऑफ जो मॉर्गन। जो मॉर्गन की मदर इन लॉ है और सुसन मॉर्गन की मां है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसेस मॉर्गन की मां देखने में कैसी है? टॉल है, लंबी है, ग्रे हेयर्ड वुमन। ग्रे हेयर्ड वुमन, ग्रे हेयर्ड मतलब सफेद बालों वाली, ठीक है, औरत है ये। और इनका एज कितना हुआ है? 70 इयर्स, यानी 70 साल की ये बूढ़ी औरत है। कौन? सुसन की मां। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लेडी है ये।
है ना, ऐसी वैसी लेडी नहीं है ना। तो इतना ही कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में स्टूडेंट्स, है ना। एंड्रयू मेंसन जिसके बारे में बताया, यंग डॉक्टर थे वो, है ना, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, सिंसियर थे, है ना, वो अपने प्रोफेशंस को लेकर के कभी भी दगा नहीं करते थे। उनकी एक बिलवर्ड थी जिनका नाम क्या था, क्रिस्टीन, वेरी गुड। उसके बाद उनकी बिलवर्ड जो थी वो थोड़ी क्या थी, क्वारलसम थी, झगड़ालू थी। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर जो मॉर्गन के बारे में बताया। जो मॉर्गन जो था वो केसेस से क्या था, एक ड्रीलर था, खदानों में काम करता था, माइंस में काम करता था। वो कहां रहता था, नंबर 12 ग्लेना टेरेस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने उनकी पत्नी के बारे में पढ़ा, मिसेस मॉर्गन के बारे में पढ़ा, है ना। मिसेस मॉर्गन का नाम क्या था, सूसन था, है ना। वो अपना पहले बच्चे को क्या कर रही थी, जन्म देने जा रही थी, वो भी 20 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद मिडवाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और मिसेस मॉर्गन्स मदर जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, ये लंबी है, सफेद बालों वाली औरत, 70 साल की, है ना, एक्सपीरियंस्ड ओल्ड लेडी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे कैरेक्टर्स समझ में आए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, समरी बताएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बुक्स जरूर से खरीद लीजिए स्नैपशॉट का, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा। बिना बुक का, है ना, ज्ञान नहीं मिलता है, ठीक है। आप सुन लिए, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस समय आप कैसे लिखिएगा, स्टोरी तो आपके सामने होगा नहीं। इसलिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से बुक खरीदिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।